भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं में श्री कृष्ण की मधुर बाल चेष्टाएं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये भगवान सर्वशक्तिमान सारे ऐश्वर्यों से संपन्न भगवान कभी कभी तो गोपियों के फुसलाने पर बालकों के समान नाचने लगते हैं, कभी अनजान भोले भाले बालक की तरह गाने लगते मानो उनके हाथ की कठपुतली हो गई। दारू यंत्रवत जैसे वे नचाती है वैसे ही ये नाचते। कभी उनकी आज्ञा पा करके पीड़ा उठा करके लाते, कभी बाबा की खड़ाऊ लेकर के आते, कभी कोई बटखरा लेकर के आते, कभी उन प्रेमियों को सुख देने के लिए पहलवानों की तरह ताल ठोक करके खड़े हो जाते, ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से माताओं को, मात्र स्थानीय श्री गोपांगनाओं को, भगवान जी के माधुर्य भाव का रस लेने वाली तरनी गोपियों को, बच्चों को और सारे ब्रजवासियों को, गोपों को, गायों को, बछड़ों को, सबको आनंदित करते हुए ये दिखला रहे हैं कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। इन्होंने लीला क्यों की? दंभ नहीं किया, नाटक नहीं किया, छल नहीं किया, अज्ञान में नहीं आए। ये जो मृत्यश्यता है, भृत्यश्यता है अपने सेवकों की, जिन लोगों ने अपने को समर्पण कर दिया बिना किसी शर्त के। ये दिखाया कि मैं उन अपने सेवकों के कितना वश में रहता हूँ। वे मुझसे जो चाहें सो करवा सकते हैं। बच्चा बन गया, उनके सामने रोने लगा, उनका दूध पीने लगा, उनके भय से भागने लगा। उन्होंने सोचा कि कमज़ोर हूँ, ये उठा नहीं सकता पीड़े को, तो उनके सोचने के अनुसार कमज़ोर बन गया। उन्होंने सोचा कि ये खड़ाऊ उठा करके लावे, तो खड़ाऊ उठाने वाला बन गया। इस प्रकार दारू यंत्रवत कठपुतली की भांति इनके वश में होकर के भगवान लीला करने लगे। ये बात सुखदेव जी ने कही। अब इन लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया, बहुत लंबा चौड़ा। इस पर हजारों हजारों पद हैं, ग्रंथ के ग्रंथ भरे पड़े हैं। वैश्योतोषणीकार ने इस पर बहुत लिखा है। हर तरह से भगवान इनको सुखी करते। कभी अपनी आंगन में गाने लगते, कभी बच्चों को इकट्ठा करके गाने लगते। अस्फुट गायन था अभी, छोटे बच्चे ही तो थे, पूरा गाना आता नहीं, बीच बीच में बोली टूट जाए। एक दिन की बात है, ब्रज गोपियां कोई मक्खन लाई, कोई लड्डू लाई, कोई कुछ लाई और ब्रज गोपियां आकर के एक तरफ खड़ी होगी। उनके बाल चापल्य को, बाल लीलाओं को, खेल को देखने लगी। अब ये लीला रस में मत है। यहाँ पर भगवता इत्यादि कुछ नहीं। यहाँ तो बच्चों के साथ धमा चौकड़ी कर रहे हैं। नाम मालूम क्या क्या खेल खेलते हैं। कभी उछल पड़ते हैं, किसी के साथ कुश्ती लड़ पड़ते हैं, किसी के मुख में कुछ ठूस देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये बाल चेष्टा हो रही। गोपियाँ इनका ध्यान अपनी तरफ खींच करके आनंद ले कैसे। बड़ी गोपियों ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किसी ने मक्खन का भारी लौंदा ले लिया हाथ में, किसी ने लड्डू छिपा लिया और बोली, कन्हैया देख देख, बड़ा सुंदर मक्खन है, लड्डू मीठा है, लड्डू सुना, माखन सुना। तब जरा उनकी ओर आंख गई, फिर उन्होंने छिपा लिया तो ये फिर खेलने लगे। लड्डू को फिर दिखाया और छिपाया। इस प्रकार दिखावे छिपावे, दिखावे छिपावे, तो अब उनका मन इधर आकर्षित हो गया। उस लड्डू का, मक्खन के लौंदा का लोभ लग गया था। इनको संवरण नहीं कर सके तो खेल छोड़ करके आए और दोनों हाथ उठा करके कहने लगे, दे लौंदा,
दे माखन का लौंदा जल्दी दे। तब वे बोले, भाई देंगे तो जरूर, पर नाचो। कहते हैं कि जो अखिल ऐश्वर्य के अधिपति हैं, जिनके रचे हुए ब्रह्मांड में एक से उत्तम भोग्य वस्तु हैं, वे स्वयं एक गोपी के हाथ का थोड़ा सा छोटा सा लड्डू माखन का लोंधा लेने के लिए अपनी जीभ को वश में नहीं कर पा रहे। इनके हाथ में लड्डू देख करके इनके मन में खाने का चाव हो गया। इनकी जीभ लप लप गाने लगी। ज्यों ज्यों देर हो त्यों त्यों अधीर हो उठे। एक गोपी बोली, लाला एक काम करो, हम ताली दें और हमारी ताली के ताल पर तुम नाचो, तब मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले दे दो, खा लूं, कुछ बल आ जाए तब नाचूं। अब इतनी उनकी धीरज नहीं है कि नाचने के बाद ले लेंगे। बोले, नाचूंगा तो सही, पर अभी हारा थका हूं, कुछ खाने को दे दो तो पीछे नाचूंगा। बोले, ना, अगर माखन खाने की इच्छा हो तो नाचो, नहीं तो नहीं मिलेगा। मत नाचो, हम देंगे नहीं। कन्हैया ने कहा, अच्छा मैया नाचता हूं, अब लगे नाचने। छछिया बर छाछ पे नाच नचाऊं। अखिल ब्रह्मांड अधीश्वर भगवान गोपी के हाथ का मक्खन खाने के लिए थिरक थिरक कर नाचने लगी। एक ने कहा, ताल टूट रही है ना। अब बोले, ताल टूटेगी ही, तूने दिया नहीं खाने को, खाने को मिल जाए तो ताल ठीक हो जाए। ये बड़े भारी चतुर हैं। अब फिर नाचने लगे। उनके बाद दौड़े दौड़े आकर के छीन लिया हाथ से और मुंह में ले लिया। फिर दूसरी बोली, मेरे पास और है लाला, अरे देख, इसका माखन मिला ना, अब मेरे सामने नाचेगा तब मैं दूंगी। अब रुंझुन रुंझुन नपुर की ध्वनि करते हुए श्याम सुंदर ताल पर ताल देते हुए नाचने लगे। नंद बाबा दूर खड़े हैं। अब ये मजा कौन ना लूटे। देवताओं को तो ये सौभाग्य प्राप्त होता नहीं, वे तो बेचारे दूर से ही देखते रहते हैं, स्तवन करते रहते हैं। मुनि आदि भी नहीं आ सकते, गोपाल बन करके आगे तो आगे। मजे में तमाम खड़े हो गए और लगे ये नाचने। ताली दे देकर नाचें। तीसरी ने कहा, जरा गाओ तब दें। बली बली जाऊं मधुर सुर गाहूं, अब की बार मेरे कुंवर कन्हैया नंदी नाच दिखाऊं। तारी देहूं आपने कर की, परम प्रीति उपजाहूं। आन जंतु धुनि सुनी, कत उर्पत मोह भुज कंठ लगाऊं। जनी शंका जिय करो लाल मेरे, काहे को भरमाहूं। बाह ऊंचाई काल ही की नाई, धोरी धेनु बुलाहूं। नाचूं नेकूं जाऊं बलि तेरी, मेरी साध पुरवाहूं। रतन जड़ित किंकनी पग नुपुर, अपने रंग बजाऊं। कनक खंब प्रतिबिंबित शिशु इक, लवनी ताही खवाहूं। सोर साम तेरे उरते, कहूं तारे नेकू न भाऊं। बड़ी सुंदर भावना है। गोपियां भगवान जी को नचा रही हैं और भगवान नाच रहे हैं। ब्रजपुर में आनंद की मानो लहर दौड़ गई। तमाम गोपियां इकट्ठी हो गई और कोई नाच नचाती हैं, कोई कहती हैं, कोई कुछ। अब सब जान गए कि नंदलाल तो नाचते हैं और गाते हैं। अब ये अवसर कौन छोड़े। कोई मिश्री लाई, कोई माखन लाई, कोई खिलौना लाई, कोई कुछ लाई और कोई कुछ और लेकर आई। सब की सब बाल सुलभ चेष्टाओं को देखने के लिए इकट्ठी होगी। ये रोज का काम हो गया। अब भगवान की शैशव की रस धारा बहने लगी। मुंह से धीरे धीरे तोतली वाणी बोलते हैं।
सारा ब्रज इस रस सागर में डूबने लगा। ये चीज किसी ने देखी नहीं। कहते हैं कि इस पर ना तो वेद कुछ विचार कर सके, वेदों ने नेति नेति कह दिया और तत्व का निरूपण करने की कुछ चेष्टा की जरूर, परंतु वे इस लीला का गान नहीं कर सके। और ना ब्रह्मा जी गा सके, ना शंकर जी गा सके, ये सब के सब ऐसे ही रह गए। अब गोपियां तो काम करवाने लगी। एक गोपी ने कहा, जरा एक काम करो, ये बाबा की जूती पर पानी पड़ गया है, जरा उसे उठा के लाओ। अब ये धीरे धीरे जाएं। इनके पैर बड़े सुंदर सुंदर, कोमल कोमल और नव कुसुम कोमल पल्लव समान इनके हाथ। अब पावड़ी उठाई और धीरे से ला करके हाथ पर रख दी। बोली, इतना काम तो करने लगा। अब बोली, बेटा जा जरा पीड़ा उठा ला। गए पीड़ा उठाने और पीड़ा उठा ही नहीं। अब देखे कि कहीं फंस तो नहीं गया। उनके मन में होगा कि हार गए, उठा नहीं सके। दूसरी ने कहा, अरे उठा, जरा जोर लगा और मक्खन मिलेगा। तब बेचारे उठा लाए धीरे से। देहरी पर अटके आगे बढ़े कैसे। किसी ने कहा, जरा झाड़ू ते ले आ। अब वह पद्म पराग मणि के चौखट की आड़ में पड़ी सोहनी को लेकर के बड़े सलीके से देखते और उठा लाई। गोपांगना के हाथ पर रख दी। किसी ने सोचा, जरा पता लगाएं कि लाला के पैरों में बल आया कि नहीं। उन्होंने कहा, सीढ़ी चढ़। अब चढ़ा जाए नहीं। सीढ़ी पर तो दूसरी आई, पकड़ करके खड़ा कर दिया। बोली, देख ये कैसा नाचता है, तुझे नाचना आता है। अब दोनों भुजाओं को उठा करके पैरों को फैला दिया और पीठ बांकी कर ली, टेढ़ी कर ली और नाचने लगी। गोपियां ताड़ी पीटने लगी। बोली, तू बहुत बन करके नाचता है। इस प्रकार से वह खेल होने लगा। कहते हैं कि ये चरित्र ब्रज में ही है। गोपियों का कितना सौभाग्य था। भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक अतुल ऐश्वर्य जिनके संकल्प में रहता है, वे भगवान छोटे से बालक बने हुए ब्रज गोपियों को सुख दे रहे हैं। बनी सहज ये लूट हरि केली गोपिन के, सुपने ये कृपा कमला ना पावे। निगम निराधार तिप राहू विचार रहो, पची रहो शेष नहीं पार पावे। दारू यंत्रवत जैसे कठपुतली को कोई सूत्रधार नचाता है, इसी प्रकार से वे गोपांगनाएं श्री कृष्ण को नचाती हैं। जैसा कुछ वे कहती हैं उसी प्रकार वे करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? भगवान प्रेम के अधीन हैं। भगवान से जो प्रेम करता है और जिस भाव से प्रेम करता है, जैसा मान करके प्रेम करता है, उसके लिए वे ठीक वैसे ही बन जाते हैं। यह सत्य है, नित्य है। इसलिए इस प्रेमी की मान्यता के अनुसार उसी रूप में अपने सत्य स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। जिनकी दृष्टि में वह स्वरूप सत्य नहीं, उनके लिए नहीं, परंतु जो मानते हैं उनके लिए वह कल्पना की वस्तु नहीं, सत्य सत्य ही है। भगवान खेलते हैं और वे देखती हैं कि दोनों चीज़ें, एक तो उनकी लीला को, खेल को देख देख करके आनंद प्राप्त हो, और दूसरे वात्सल्य रस है ना, तो कहीं पर होशियार हो गया है, समझदार कुछ हुआ कि नहीं, उसमें कुछ ताकत आई कि नहीं, ये भी माता और मातृ स्थानीय गोपियां देखती रहती हैं। बाल देखती हैं, बुद्धि देखती हैं कि अभी तक भोंदू ही रहा है कि कुछ अकल आई, वैसे ही रहा कि कुछ ताकत भी आई। इसलिए नए नए नाच नचा नचा करके नचाने की ताकत देखती हैं, आमोद लेती हैं, देखती हैं कि समझदार हुआ कि नहीं।
बोली देखो बाबा की पादुका वहाँ बाहर पड़ी है, उसे ले आओ। उन्होंने सोचा कि ये पादुका समझेगा कि नहीं, ये पादुका क्या चीज़ है, लेकिन वे गए और ठीक ले आए। तो सोची कि ये समझदार हो गया, समझने लगा कि पादुका खड़ाऊ क्या चीज़ है। फिर सोचा कि इसका बल जांचते हैं, कुछ ताकत आई कि नहीं, खड़ाऊ तो छोटी चीज़ है। बोली अच्छा ये धन नापने की चीज़ उन्मान ले आओ। तो सोचा कि उन्मान समझेगा कि नहीं, फिर जाकर के उन्मान भी ले आए, बटखरा भी लाए। उन्होंने सोचा कि ये बहुत बुद्धिमान हो गया, अब बल देखना है। तो बोली लाला वह पीढ़ी पड़ी है, उसे ले आओ। छोटी सी पीढ़ी थी, बड़ा पीड़ा नहीं था। ये भी भय था कि कहीं ये बल करने लगे, हठ में आ जाए और सोचे कि मेरी हेठी होगी और किसी भारी चीज को उठा ले और लग जाए, ये भय भी है, क्योंकि वात्सल्य है ना। बोली लाला जरा पीढ़ी को उठा ला। अब लाला गे पीढ़ी को उठा लाए। अब तो उठाने में थोड़ी तकलीफ हुई, उनके छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ उठे कैसे, छाती से लगा करके किसी तरह उठाया। देहली पार होना मुश्किल, लेकिन किसी तरह से ले आए। इस प्रकार कभी कुछ ये आनंद कोलाहल मचा हुआ है नंद बाबा के घर में, तमाम गोकुल में आजकल दूसरी बात नहीं है। बच्चों में वही बात, बूढ़ों में वही बात, बूढ़ी स्त्रियों में वही बात, तरनियों में वही बात और लड़कियों में भी वही बात। केवल श्याम सुंदर ही सबके जीवन में समा गया। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान जी का जो ये मधुर मधुर लीला चरित्र है, इसके सामने अमृत क्या चीज है। ये जैसा मधुर है ऐसी मधुरता उस अमृत में कहाँ है। और कहते हैं कि दूसरे सुख की बात क्या, इस सुख के सामने और सुख की और कौन इच्छा करे। मुक्ति हूँ लोन सिखारी लागे, यहाँ कहीं बीच में मुक्ति आ जाए तो रस भंग हो जाए। मुक्ति देवी को अलग रख देते हैं बांध करके कि मुक्ति यहाँ ना आवे। ब्रजमंडल में जहाँ श्याम सुंदर हैं वहाँ मुक्ति नहीं आती। ये समझने का रहस्य है। जगत का बंधन जहाँ तक है वहाँ तक श्याम सुंदर की लीला देखने को नहीं मिलती है, और जहाँ श्याम सुंदर की लीला है वहाँ जगत से तो मुक्ति होगी। श्याम सुंदर ने सकृत बंधन को अपने ही बांधे हुए उनके प्रेम बंधन को कोई भी मुक्ति आकर के खोल दे, ऐसी मुक्ति में ताकत नहीं है। इसलिए श्याम सुंदर के प्रेम राज्य में मुक्ति नहीं आती, और कहीं मुक्ति आदि बीच में आ जाती है तो उसको हटा देते हैं। मुक्ति हूँ लोन सिखारी लागे, मीठा मीठा खा रहे थे, बीच में ये खारी चीज कहाँ से आ गई, हटाओ इसको। मुक्ति को हटा देते हैं। मुक्ति की ओर ताकते भी नहीं है। मुक्ति निरादरी भक्ति लुमानी, उनका आदर भी नहीं करते, तिरस्कार करते हैं। हटो यहाँ से, विघन आ गया। मुक्ति को प्रेमी लोग विघन मानते हैं। हम लोगों को समझने इसलिए नहीं आती कि हम लोग जगत के बंधन में है ना, इसलिए बार बार जगत के दुख आते हैं। हम लोगों पर दुखों से अभिभूत रहते हैं, तो दुख से छूटने की इच्छा होती है। और उन प्रेमियों के पास जगत के दुख तो आते नहीं, उनके पास निरंतर रहता है श्याम सुंदर का अनंत सुख, अनंत लीला सुख। उस अनंत लीला सुख से छुटकारा पावें ऐसे अभागे कौन हो। इसलिए मुक्ति हूँ लोन सिखारी लागी, इस प्रकार मुक्ति भी उनको बुरी लगती है। लीला हो रही है, उन्होंने देखा कि थोड़ी और परीक्षा करें, बच्चा कुछ बलवान हो गया कि नहीं। कहते हैं
इनको जरा लड़ावें। किससे लड़ावें? दाऊ जी को बुलाया। कभी ये भुजा ठोंकते, कभी ताल ठोंकते और बोलते, कोई आए लड़े मुझसे। एक दिन की बात है कि एक गोपी ने कह दिया कि श्याम सुंदर, तेरे से ज्यादा बल बलराम में है। उसका नाम ही बलराम है। बोले सिर हिला दिया। बोले ना ना, मेरे से बल ज्यादा कहाँ से आया। कन्हैया की मुद्रा को देख करके बलराम जी हंस पड़े। बोले अच्छा, दो दल बन जाओ, एक कन्हैया का दल, एक दाऊ का दल। अलग अलग दो मंडल हो गए। पहलवान जुटे, दोनों और ताल ठोंकने लगे। एक मंडली कहती दाऊ में ज्यादा बल है, दूसरी मंडली कहती नहीं, कन्हैया में ज्यादा बल है। एक गोपी बोली करो कुश्ती। अब दाऊ जी के साथ श्याम सुंदर भिड़े। अब नन्ही सी भुजा और लिपट पड़े। दोनों अपना अपना बल दिखाते हैं। कभी ये ऊपर आवें, कभी वो ऊपर आवें, कभी उनको चित्त डालें और कभी मुकर जावें कि नहीं चित्त पड़ाऊं। हार जावें तो कहें कि नहीं हारे हैं, तुम झूठ बोलते हो। इस प्रकार वह परम मनोहारिणी मल्ल क्रीड़ा होने लगी वहां पर। अब तमाम गोपियां इकट्ठी हो गई और हंसी के फवारे छूट गए। दोनों भाइयों की बड़ी अद्भुत शोभा है। एक परम उज्जवल और एक का वर्ण नील, नवनील नीरद। बड़ी सुंदर उपमा देते हैं। ऐसी अद्भुत शोभा है। एक तरफ उज्जवल है और एक तरफ नील है, श्याम है। मानो स्फटिक मणि के साथ में महामरकत मणि है। स्फटिक मणि दाऊ जी और मरकत मणि कन्हैया। ये तो ज्योति में उज्जवल और स्निग्धता में मानो पूर्ण चंद्र से मंडित जलधर अंकुर हो, बादलों का अंकुर हो, और सुरभि में, सौरभ में और सुकुमारता में मानो पुंडरीक उज्जवल श्वेत कमल के समान नील कमल का विकास हो गया है। श्वेत उज्जवल धवल कमल के साथ नील कमल का उदय हो गया हो। बड़ा सुंदर और सूक्ष्म चेष्टा में मानो हंस वलित यमुनातर में हो, और अंग कांति में मानो ज्योत्सना खंड से युक्त तिमिर का अंधकार का अंकर हो। ऐसी विचित्र सारे के सारे देख देख करके आनंद मग्न हैं। कभी नाचें, कभी गाएं, कभी खेलें, कभी उद्यम करें। इस प्रकार नित्य निरंतर चलने लगी भगवान जी की बाल चेष्टा।